प्यारे विद्यार्थियों, @UNI+2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव। आज इस पर आधारित हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, जो आपके पेपर में पहले या तो आ चुके हैं या फिर जिनकी आने की संभावना प्रबल है, अधिक है। ठीक, तो इन्हीं क्वेश्चनों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्थिर विद्युत विभव एवं क्षेत्र आज जो है वो क्या होगा, महत्वपूर्ण हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। अंग्रेजी में इसी को एमसीक्यू कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, एक शब्द आप लोगों ने देखा होगा PYQ। PYQ ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चनों को PYQ कहा जाता है। शुरुआत करेंगे हमको। पहला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, मात्रक पहचानना है आपको। क्या, वैद्युत विभव का मात्रक। तो भैया B बराबर क्या होता है, W अपान में Q0। W का मात्रक हो जाएगा जूल और Q0 का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम। तो इसका एक मात्रक हो गया जूल प्रति कूलम, जिसको वोल्टमीटर की जो खोज किए थे, जिनका नाम था वोल्टा, उनके नाम पर इसका एक मात्रक वोल्ट भी होता है। एक चीज और यहाँ पे देख लीजिएगा, जूल को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। जूल को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, और नीचे कूलम है तो कूलम भी लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि ये हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर प्रति कूलम। इस तरीके से वोल्ट के या विभव के या विभवांतर के ये इतने तीन मात्रक हो सकते हैं। कौन कौन से, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। लगे हाथों अगर हमें इसकी बीमा लिखनी है, न्यूटन की बीमा होगी mL/T-2, मीटर की बीमा होगी L, और नीचे जो कूलम लिखा है इसकी बीमा होती है AT। इसको हम कंप्लीट करेंगे तो एटलीस्ट हमको बीमा मिल जाएगी mL/2, T ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा T-3 A-1, ये इसकी बीमा होगी। क्वेश्चन एक है, बट इससे रिलेटेड जितनी भी बातें थी हम लोगों ने ये अपने क्वेश्चन में सीख लिया। अब आइए देखते हैं, पूछ रहा है वैद्युत विभव का मात्रक। तो इसमें से हमें ये देखना है, ये वाला मिल जाए तब भी सही, ये वाला मिल जाए तब भी सही, और ये दोनों मिल जाए तब भी सही। तो जूल कूलम हमने सीखा ही नहीं, गलत हो गया। वोल्ट प्रति मीटर भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। जूल प्रति कूलम ऑप्शन नंबर A पर है, यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन एक सीखो, उससे बनने वाले सारे क्वेश्चनों को हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है अपवाद मात्रक, मतलब कि इनमें से आपसे पूछेगा कौन मात्रक नहीं है। किसका, निम्नलिखित में से कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। तो अभी हमने वैद्युत विभव का मात्रक क्या बताया है, जूल प्रति कूलम, वोल्ट, और क्या बताया है, न्यूटन मीटर प्रति कूलम। ये इतना मात्रक हम लोग सीखे हैं। तो भैया वोल्ट तो होता ही होता है, हो जाएगा। जूल प्रति कूलम भी हो जाएगा, न्यूटन मीटर प्रति कूलम भी हो जाएगा, क्योंकि ये तीन मात्रक तो हमने आपको अभी जस्ट बताया है। ये तीन अभी जस्ट हमने आपको बताया है। जो बच रहा है भैया वही आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर C आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये विभव का मात्रक नहीं है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ भौतिक राशि के बारे में, किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलम दोनों है, उसका मान बताना। याद कीजिए चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, क्या, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे थे। तो जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे थे तो इसमें क्या क्या सीखे थे, ध्यान से देखिएगा। पहली चीज सीखे थे, E बराबर होता है F/Q0। बिंदु आवेश के कारण 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R²। द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P/R³। द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/R³। ठीक है, द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला बल युग्म गुण टाउ बराबर PE sin θ। ये सब चीजें हम लोग वैद्युत क्षेत्र में सीखे थे।
आज हमें जरूरत है इसका मात्रक सीखने की, तो मात्रक वहां पर भी हम लोगों ने सीखा था, मात्रक वहां पर भी हम लोगों ने सीखा था, ये है एफ बटे क्यू नॉट। तो जो ई का मात्रक हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ई का मात्रक, एफ का मात्रक न्यूटन और क्यू नॉट का मात्रक कूलम, न्यूटन प्रति कूलम हमको मिल गया। ठीक, तो एक तो मिल गया। इसका मतलब इसने पूछा दोनों किसके हैं, तो इसमें यही होगा, हमारा आंसर तो हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन क्या वोल्ट प्रति मीटर कैसे मिला, तो याद कीजिए इसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था विभव प्रवणता व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। और जब ये संबंध पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ई होता है वो विभव प्रवणता, जो ई होता है वो किसके, विभव प्रवणता के बराबर होता है। ठीक है, और जो विभव प्रवणता होता है वो dB अपान dr होता है। dB मतलब विभव में परिवर्तन और dr मतलब दूरी में परिवर्तन। विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट, और नीचे दूरी है तो वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट आंसर ही सीखिए, आंसर से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट को एमसीक्यू ध्यान दीजिएगा। जो एमसीक्यू होता है ये रिवीजन का और अपनी जानकारी चेक करने का, अपने आप को चेक करने का एक सबसे बेहतरीन जरिया होता है, माध्यम होता है, जिसके द्वारा हम अपने आप को परख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। क्या लिखा है, दो प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर है, उनमें विभवांतर 10 वोल्ट है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान दीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, तो भैया वही विभव प्रवणता वाला फार्मूला लगाएंगे, dB बटे dr। dB कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, और dr कितना दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, यानी 1 पूरे 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 पावर -3, तो इज इक्वल टू 10 पावर 4। 10 पावर 4 को हम लिख सकते हैं कुछ इतना, न्यूटन प्रति कूलम, अथवा इसका एक मात्रक अभी हमने सीखा है वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। 1 सेंटीमीटर 10 पावर माइनस, यहाँ थोड़ा देखो ऐसे गलती होती है, एरर जो है ऐसे होता है, कैसे, यहाँ पे जब 10 पावर 2 को हम ऊपर -2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2, और ये बजेगा 10 पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर, तो 10 पावर 3 को हम लिख सकते हैं 1000 न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर सी में यही लिखा हुआ है, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के आसान है, आसान होते भी हैं, बस आपको जरूरत क्या होती है कि आप सही समय पर उचित चीज के बारे में अपने दिमाग को सोचने पर मजबूर कर पाए। इसके लिए आपको करना है क्या है कि अच्छे ढंग से मेहनत करके एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। कह रहा है E बराबर 0, वैद्युत क्षेत्र 0 हो गया, वाले वैद्युत क्षेत्र में B का R के साथ परिवर्तन होगा। अगर क्या कहते हैं E 0 नहीं है तो B क्या होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के, B जो है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R की। B 0 हो जाएगा, तो अभी हमने सीखा है कि dB बटे dr बराबर E होता है, E हो गया 0, तो dB बराबर क्या हो जाएगा 0। जब समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन करने पर ये B इक्वल टू क्या हो जाएगा, नियत, यानी यदि कहीं पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया है, यदि कहीं पर वैद्युत क्षेत्र 0 हो गया है तो B क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, R पर निर्भर नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब इसके बाद में थोड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल है, बहुत ज्यादा नहीं है, आसानी से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कह रहा है, किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर बल लगाने हेतु तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल लगाने के लिए तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपको जो फार्मूला लगाना होगा वो क्या होगा, QE बराबर mg, याद रखिएगा, क्या करिएगा, इसको याद रखिएगा, QE बराबर mg। कैसे लगाएंगे, यहाँ से हमको E निकालना है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, mg अपान में
क्यू हो जाएगा। यम का मान 1.675 इंटू 10⁻⁻27, जी का मान हमने 10 लिया और क्यू का मान लिया 1.6 इंटू 10⁻⁻90। इसको ऊपर लेकर के जाएंगे, जब इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो 1.675 1.6, अब ये जो 10 है इस 10 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दें, इसको मल्टीप्लाई नहीं करवाते तो देखो ये 19 है, यहाँ पे 10 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, -27 है तो ये क्या हो जाएगा -7। अब इसको जब आप राउंडली डिवाइड करोगे तो देखो 1.6 आगे है, यहाँ पर भी 1.6 है तो ये क्या हो जाएगा 1 आगे क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा, सेम। अब फिर 1.6 जब इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये 0.075 बच रहा है, यानी कि ये पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं, पहले 0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब ये मत कहना कि सी और डी वाला कहाँ गया, क्यों, क्योंकि बी वाला सही मिल गया, तो जब बी सही मिल गया तो हमें सी और डी की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, कार्य एवं विस्थापन करा, दूरी r, दूरी क्या है r पर दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य होगा यदि एक आवेश स्थिर हो तथा दूसरा r त्रिज्या की वृत्त में चक्कर काट रहा। ये चक्कर काट रहा है कैसे, r त्रिज्या की वृत्त में। एक तो स्थिर है, जो स्थिर है उसके कारण इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस पर वो क्या करेगा, चक्कर काटेगा। तो चक्कर काटेगा तो किया गया कार्य ये 0 होगा। क्या होगा, एक पूरे चक्कर के दौरान इसका जो विस्थापन निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक तो ये रीजन है। दूसरा, ये मान लीजिए चक्कर काटेगा तो वृत्त की परिधि के प्रत्येक बिंदु पर बना हुआ कोण समकोण होता है, कोण 90 डिग्री हो जाएगा। भैया ये FD cos थीटा लगाओगे, cos थीटा 90 हो गया, अगर cos 90 हो गया तो वह भी 0 होगा, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, 0। अगर एक स्थित है दूसरा सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। समान द्रव्यमान के दो आवेशित कणों पर आवेश क्रमशः +q + 4q है, समान वैद्युत विभवांतर के बीच गिरने पर उनकी चालों में अनुपात होगा। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए कल की थ्योरी क्लास में हमने आपको बताया था कि ये फार्मूला होता है ½ mv² = qb। ये वाला भी वेलोसिटी है, ये वाला भी पोटेंशियल है। यहाँ से b बराबर मिलता है 2qb/m, किसमें, स्क्वायर रूट में। ठीक, आओ सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले समान द्रव्यमान के दो आवेशित कण हैं, तो एक को हमने b1 माना। अब इसके लिए जो दिया हुआ है, b1 के लिए 2 हो गया, q का मान q ही दिया हुआ है, विभवांतर वाला b दोनों के लिए समान है, विभवांतर वाला b दोनों के लिए समान है और द्रव्यमान भी समान है, तो ये क्या हो गया, b2 क्या हो जाएगा, b2 जो है ये हो गया 2, अब ये क्या है 4q, b समान है m समान है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया b1/b2 बराबर रूट लगा हुआ है, जब बड़ा रूट ना बनाए, छोटा छोटा, 2qb/m और नीचे क्या हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8qb/m। जी भैया कटे वाले हों, का काट दो, छोड़ो ना, दया नहीं। m से m, b से b, q से q, 2 एकम 2, 2 चौक 8, b1/b2 बराबर ऊपर 1 हो गया, नीचे 4 है, वर्गमूल निकालोगे 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से b1/b2 बराबर क्या मिला, 1/2। क्या मिला, 1/2। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, बी बोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन यम आवेश द्रव्यमान यम आवेशी लक्ष्य से टकराता है, इलेक्ट्रॉन के टकराने की अधिकतम चाल है। भैया अभी हमने b बराबर बताया है, क्या होगा 2qb/m, इसका आवेश हमको e दिया हुआ है तो 2eb/m हो जाएगा। ये यहाँ लिखा हुआ थोड़ा छोटा अगर लिखा हुआ तो इसको हम बड़े में किए दे रहे हैं, ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2eb/m, ये पोटेंशियल वाला है और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े।
क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईबी का मान, कल वाली क्लास में हमने बताया है कि एक ईबी बराबर 1.6 गुणे 10 की घात में -19 जूल, और एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात -13 जूल। हमसे क्या पूछ रहा है, केवल ईबी, तो भैया 19 तो ये 1.6 × 10⁻−19, ये 10-19 नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 1.6 गुणे 10 की घात -19, ध्यान रखिएगा। ठीक, इतना होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, कार्य है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, कार्य है, ऊर्जा का मात्रक है या कार्य का मात्रक है। ठीक है, वोल्ट लगा हुआ, ये मत सोचिएगा कि विभवांतर होगा। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसका जो रिलेशन है चैप्टर 1 से है। पूछ रहा है प्रोटॉन तथा अल्फा कण। अल्फा कण की जैसे बात आएगी आपके मन में आना चाहिए क्या, हीलियम का नाभिक। अल्फा कण की बात जब जब आएगी आपके मन में आना चाहिए क्या है, हीलियम का नाभिक है। हीलियम का नाभिक है तो इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे, यानी ओवरऑल जो चार्ज होगा वो 2 प्रोटॉन के बराबर होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रोटॉन तथा अल्फा कण के विशिष्ट आवेश का अनुपात। तो ये हो गया भैया प्रोटॉन और ये हो गया अल्फा कण, इनका हमें अनुपात निकालना है। प्रोटॉन पर आवेश प्लस ई होता है और अल्फा कण पर आवेश 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा +2e, सॉरी जो नहीं कटना था वही काट दिए, ई से ही काट दिए। अगर हम रेशियो लिखेंगे P प्लस रेशियो अल्फा पार्टिकल, तो हमको क्या मिलेगा 1:2। क्या मिलेगा 1:2। हम देख रहे हैं कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी पे। किसी को दिक्कत, नो दिक्कत। वैसे इतना आसान क्वेश्चन था, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए थी। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं में 2 वोल्ट का विभवांतर है। 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य का मान होगा। देखो यहाँ दूरी दिया हुआ है, विभव दिया हुआ है, कूलम दिया हुआ है, कार्य निकालना है। तो भैया जब हम ये जानते हैं कि V बराबर होता है W/Q, तो यहाँ पे हमको दूरी लेने की कोई जरूरत है नहीं है, बस इसी से लगा देंगे। हमको निकालना क्या है W, तो इस तरीके से W बराबर क्या हो जाएगा, QB हो जाएगा। Q का मान 2 है और B का मान 2 है, 2 दूना 4, 2 आंसर आ गया। भाई हमको दूरी लेने की कोई जरूरत नहीं है। बिंदु आवेश होता, बिंदु आवेश के कारण पर्टिकुलर दूरी निकालनी होती, सॉरी वो क्या कहते हैं विभवांतर निकालना होता, तो वहाँ दूरी। अब कार्य में हमें इस टाइप के क्वेश्चन में जब आवेश और विभव दोनों दिया हो तो दूरी की गणना हमें करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है 0.45 मीटर त्रिज्या की एक अचालक वलय की परिधि पर एक समान रूप से वितरित कुल आवेश 2 × 10⁻⁻10 कूलम है। 2 कूलम आवेश को अनंत से वलय के केंद्र तक लाने में आवश्यक कार्य होगा। भैया पहले वलय के केंद्र पर विभव निकालो और फिर इस आवेश से गुणा करवा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वलय के केंद्र पर विभव। वलय के केंद्र पर जो विभव होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होगा। इसी पे लगा लेते हैं, मान रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻9। इसका मान कितना है भैया 2 × 10⁻−10। R का मान है 0.45, 9 दूनी 18 और 10⁻−1 या का 45 अगर हम कह दी का कहली या का अगर हम 45 कह दी तो ये हो जाएगी गुणे 10⁻−2। अभी 10⁻−2 ये होगा 18/45 और ये -2 + 1 तो 10 बराबर 180/45। 45 दूना 90 और 90 दूना 180, नहीं 45 से कम 45, 45 चौका 180। उत्तर कितना आई भैया 4। रुके रहिएगा, ये आया 4 वोल्ट। क्या आया 4 वोल्ट। अब हमको B मिल गया, क्या मिल गया B, और Q बराबर क्या दिया हुआ है 2 कूलम, तो हमको W निकालना है। हमको क्या निकालना है W बराबर हो जाएगा QB, Q का मान 2, इसका मान 4, तो 4 दूनी 8 जूल। अगर विभव निकालना होता तब जाकर के ये वाला आंसर आता, बट हमें आपको निकालना क्या था, हमें और आपको निकालना था वर्क डन। वर्क डन कितना हो जाएगा 8 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान विद्युत क्षेत्र में गतिमान 3 कूलम के आवेश पर 3000 न्यूटन बल लगता है।
वैद्युत क्षेत्र में परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच विभवांतर हो। अभी सवाल पढ़ने के बाद पता नहीं कैसे कैसे होगा, कैसे लगाएंगे, बल दिया हुआ है, कूलाम दिया हुआ है, विभवांतर निकालना है। अच्छा, विभवांतर में बल और कूलाम का कोई मतलब ही नहीं है, वहां तो कार्य चाहिए है, वहां तो क्या चाहिए, कार्य चाहिए। अब बीच में ये दूरी भी 1 सेंटीमीटर दी है, कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। अरे भाई छोड़ो यार, जो दिया हुआ है देखो थोड़ा सा, क्या देखोगे, 3 कूलाम दिया हुआ है, क्यों यह दिया हुआ है, तो हमको कुछ दिख गया क्या, यह बराबर होता है क्यू ई, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे प्रेम पूर्वक ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटे क्यू। एफ का मान है 3000 और क्यू का मान कितना है 3, काट देंगे कितना आ जाएगा 1000 न्यूटन प्रति कूलम। बस हो गया ना। अब जब ये 1000 आ ही गया है, अब ध्यान से देखिए, ई बराबर होता है dv बटे dr, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर पूछ रहा है तो विभव में अंतर वही dv हो गया, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हमने dr मान लिया, तो यहाँ से dv बराबर क्या हो जाएगा, e इंटू dr। ई का मान कितना है 1000 और dr का मतलब है 1 सेंटीमीटर, यानी 1 गुणे 10 की घात माइनस 2, गुणा करवा देंगे, क्या करवा देंगे, गुणा करवा देंगे। तो ये भैया था 10 की घात 3 और 10 की घात माइनस 2 से गुणा करवाएंगे, कितना बचेगा 10 बचेगा, कितना बचेगा 10। और उत्तर तो सब भैया इसमें बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है, उत्तर तो इसमें क्या आ रहा है, बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है। कैसे भाई, ये भगवान क्यों ना, कैलकुलेशन इजी है, तो ये मान के चलिए कहीं काट पीट करके इसी को हटा करके 10 कर दीजिए, कितना 10 वोल्ट, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन हम लोगों का क्या है, पूरा का पूरा सही। ठीक, अगले क्वेश्चन में एक बिंदु से 0.2 मीटर की दूरी पर स्थित दूसरे बिंदु तक 20 कूलाम आवेश ले जाने में 2 जूल कार्य करना होता है। 20 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य करना होता है, 2 जूल विभवांतर। भैया जब आपको कूलाम और जूल और विभवांतर में से कोई 3 चीजों में 2 दिया हो, 1 निकालना हो, तो वहां हमें इन क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसे निकालेंगे, B बराबर हो जाएगा W कितना है 2 और कूलाम कितना है 20, 2 1 जा 2 10, ये हो जाएगा 1/10। इसको लिख सकते हैं 1 × 10 पावर -1 या 0.1 वोल्ट, जो आपकी इसमें लिखा हो वही आंसर कर देंगे। तो ये ऑप्शन नंबर बी पे 1 × 10 पावर -1 वोल्ट लिखा हुआ है, यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आसान क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है। अभी जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जिसमें आंसर नहीं आया था, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने जो सॉल्व किया वो क्या था, सिस्टमेटिक ढंग से था, सही था। सॉल्व करने के दौरान हमने कोई भी कैलकुलेटिव एरर नहीं करी, और अगर कैलकुलेटिव एरर नहीं करी तो हमारा आंसर क्या होगा, भाई E = dV बटे dr, तो dV = क्या हो जाएगा, E × dr। तो वही तो हम लोग ने किया। अगला क्वेश्चन, वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों की निकाय की वैद्युत ऊर्जा। भैया Q1 बराबर Q2 बराबर +1 माइक्रोकूलाम बराबर 1 × 10 पावर -6 कूलाम। चलो निकाल लेते हैं U। U कैसे निकालेंगे भैया, U होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹, ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। Q1 Q2 1 × 10 की घात -6 और गुणे 1 × 10 की घात -6, और बटे में R 1 सेंटीमीटर है तो 1 × 10 की घात -2 आ जाओ। ये हो गया 9 × 9 9 = 9 गुणे 10 की घात 9 और गुणे 10 की घात -12, और ये 2 ऊपर का भैया तो ये होगा 10 की घात 2, 9 2 11, तो बराबर कितना होगा 9 × 10 की घात -1। यह का लिख सकते हैं 0.9। देखो है यहाँ तो ये भी लिखा है, यहाँ यक लिखा है, यह भी लिखा, कहाँ मिला, बी वाले ऑप्शन पे आपको आपका करेक्ट आंसर मिल गया। ओके, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन, 2 समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है। तो पहले वाले इसी क्वेश्चन की तरह, बस जहां सेंटीमीटर था वहां मीटर है, और यही जुगाड़ लगा लें क्या। जब मीटर हो जाएगा तो 10 पावर -2 नहीं 1 होगा, और 1 से डिवाइड करने पर कोई चेंज नहीं है, नहीं ऊपर ऊपर वाले को हमको क्या करना है, सॉल्व कर लेना, केवल किसको, इसके
नॉमिनेटर को सॉल्व कर लेना है। तो 9 हो जाएगा और ये 6 6 12 हो जाएगा, -12 में से +9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -3। 9 × 10⁻³ कहीं दिख रहा है? हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा भैया? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश 8 माइक्रोकूलम तथा 12 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे हैं। उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए कार्य आवश्यक होगा। तो भैया किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। पहले हम इसके लिए कार्य निकालेंगे जब ये है, और फिर इसके लिए कार्य निकालेंगे। पहली स्थिति में W बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R। Q1 Q2 बटे में R होगा। आओ सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9 × 10⁻9। Q1 का मान 8 × 10⁻6 और इसका मान 12 × 10⁻6 बटे में R का मान कितना है भैया? 10 सेंटीमीटर है, तो 10 × 10⁻2 हो जाएगा। अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। 9 × 8 72 और 72, फिर 72 में 12 से गुणा करेंगे। 12 दूना 24 के 4 और 12 7 84 हो गई 86 गुणे 6 6 12 और यही वाला 2 ऊपर जाई तो कितना हो जाए? 9 2 11। यही वाला 10 ऊपर जाई तो यहाँ हो जाए -13। देखो 13 इधर है और 9 2 11 इधर है। इकट्ठा कर ले पावर को। ये हो गया 10 पावर 9 10 पावर -12। ये वाला ऊपर जाएगा 10 पावर 2। ये वाला ऊपर जाएगा 10 पावर -1। माइनस को ऐड करिए तो -12 -1 -13 9 2 11। 13 में से 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 864 × 10 पावर -2 बराबर 8.64 × 10 पावर -2। आगे क्या है? अब क्या कह रहा है कि यदि इनको 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो W2 क्या हो जाएगा? अब जो हमारा W2 है वो क्या होगा? सेम यही फार्मूला होगा, वैल्यू डायरेक्ट रखे गए। 9 × 10⁹9 8 × 10⁻6 12 × 10⁻6 और यहाँ आ जाएगा 6 × 10⁻2। 6 एकम 6 6 दूनी 12 9 8 72 और 72 दूना 144। यही तो होगा भाई। 9 8 72 और 72 दूना 144 गोड़े। ये ऊपर जाई तो ये 11 हो जाए और यहाँ 12 है तो 10 की घात माइनस कितना हो जाएगा? ये देखो 6 6 12 12 में से 9 गया कितना हुआ? 3। अब -3 हुआ, फिर +2 ऊपर गए तो -1 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? 14.4। ठीक, अब हम क्या करेंगे? हमको अंतर निकालना है तो डेल्टा W बराबर हो जाएगा W2 - W1। ये कितना है? 14.4 और -8.64 घटा दीजिए भाई। 14.40 कर लीजिए और 8.64। यहाँ 10 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा? 6। यहाँ क्या बचा? 3। 3 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा? 3 में से 6 जाएगा नहीं, 13 में से 6 जाएगा तो 5 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा? 13 में से 8 गया 5 5.56 5 पॉइंट कितना आया? 56। यही मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका 5.58 आंसर हो जाएगा। ये क्या है? 13 में से 6 जाएगा तो ये 7 होगा जी। 13 में से 6 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 10 में से 4 गया कितना हो गया? 6। यहाँ बचा 3 बचा, इधर से एक कैरी ले जाएंगे तो हो गया 13। 13 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा? 7। और फिर यहाँ 13 में से 8 गया 5 5.76 को हम 5.8 लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन मतलब ऐसे आपको सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखे वैद्युत ध्रुव आपूर्ति पर 90 डिग्री। याद कीजिए जब 90 डिग्री घुमाते हैं तो क्या होता है? 90 डिग्री घुमाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? PE के बराबर हो जाएगा। 90 डिग्री पर हम घुमाते हैं, पहला थीटा 0 = 0, फिर 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? PE मिलेगा। क्या मिलेगा? PE मिलेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं।
विशेष स्थिति, कल जब हम लोग ध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की विशेष स्थिति देखे थे तो उसमें हमको मिला था। इसमें एक बार थीटा 0 बराबर 0 डिग्री और थीटा बराबर थीटा किए थे तो डब्ल्यू बराबर मिला था PE 1 माइनस cos थीटा, और जब क्या किए थे थीटा 0 बराबर 0 और थीटा बराबर 90 डिग्री किए थे तो हमको PE डब्ल्यू बराबर मिला था PE, और तीसरे नंबर पे जब थीटा 0 बराबर 0 और थीटा बराबर 180 किए थे तो डब्ल्यू बराबर मिला था 2PE। क्या मिला था 2PE मिला था। तीन कंडीशन थी, तीनों कंडीशन एज शॉर्ट फॉर्म में हमने आपको बता दिया। 90 डिग्री घुमा रहे हो भैया कितना हो जाएगा PE हो जाएगा, 90 डिग्री घुमा रहे हो तो कितना हो जाएगा PE हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़िए। ओके, और अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।